अगर आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त के साथ अभी तक पैसा नहीं आया, आपको पता होगा सरकार ने 20 जून 2026 को अभी 23वीं इंस्टॉलमेंट जारी करी थी। उसमें काफी किसानों को पैसा मिला था, लेकिन काफी किसानों को पैसा नहीं आया है। अब काफी किसान इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा पैसा कब आएगा, और प्लस पैसा नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा कि पैसा कब आएगा दोबारा लोगों का, अगर आपको अभी तक आया नहीं तो क्यों नहीं आया। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम किसान योजना, इतना यहाँ पर आपको लिख के सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा और आप आ जाओगे पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर। अब थोड़ा नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको आपके फोन में नहीं दिखाई देता है तो फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा फार्म को अंदर वाले सेक्शन में यहाँ पर। अब नीचे यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन, यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा पीएम किसान वाला। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा, सेम कैप्चा। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट ओटीपी का, इस गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर स्टेटस खुलेगा। अब देखिए दोस्तों अभी थोड़ी सर्वर दिक्कत चल रही है तो इसलिए स्टेटस ओपन होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कई बार ट्राई करोगे तभी स्टेटस खुलेगा। अगर जिस समय आप ओपन कर रहे हो उस समय नहीं ओपन हो रहा है तो कुछ समय के बाद ट्राई करना। जी हाँ, और फिर दोस्तों आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी मिल जाएगी और भी डिटेल्स दोस्तों आपको मिल जाएगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों मैं जो स्टेटस दिखा रहा हूँ इनको सरकार के द्वारा 2000 रुपये इनके अकाउंट में नहीं आया है और इनको एक भी किसका अभी पैसा नहीं मिला है और इनका एलओटी नहीं ओपन हो रहा है। एलओटी ना ओपन होने की वजह देखिए इनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जी दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये मतलब है कि हमारा सब रिकॉर्ड सही है, मुझे पैसा नहीं भी आ रहा है, लेकिन इसलिए आप पहले स्टेटस को ओपन करो और उसमें कंफर्म करो कि सब कुछ सही है या नहीं सब कुछ सही है। अब देखिए इनका तो बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनका पैसा नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो ऐसे ही किसी ना किसी का ये नो होता है इसलिए नहीं पैसा आता है, किसी ना किसी का ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नो होता है तब नहीं पैसा आता है, किसी के यहाँ पे ए केवाईसी नो होता है तब नहीं पैसा आता है, या फिर यहाँ पर आपने प्रॉब्लम देखी होगी यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या फिर पेमेंट स्टॉपेज आ जाता है, यहाँ पर टेम्परली होल्ड आ जाता है, नोट इलिजिबल आ जाता है। इस प्रकार की अगर आपके स्टेटस में कोई भी समस्या होगी तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। जो भी दिक्कत है पहले उस दिक्कत को सही कराओगे तब सरकार पैसा भेजेगी, और इसीलिए इस बार भी काफी किसानों का पैसा नहीं आया है। अब देखिए कोई भी गलती है उसे सही कैसे करना है, देखिए सभी गलती अलग अलग तरीके से सही होती हैं। अब जैसे अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो बैंक खाता आधार कार्ड से आप एनपीसीआई के पोर्टल से कर सकते हो या फिर आप अपनी बैंक ब्रांच जाकर वहां से कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे आधार सीडिंग नो है तो ये तो सही हो जाएगा जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपका लैंड सीडिंग नो है, लैंड सीडिंग दोस्तों नो है, तो इसे सही करने के लिए आपको अपने कृषि विभाग या फिर तहसील जाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड लेकर, जमीन का इंतखाब लेकर और इस स्टेटस को लेकर। यह समस्या वहाँ से सही होगी। अगर ई केवाईसी नो आ रहा है तो पीएम किसान का मोबाइल एप्लीकेशन आता है, उसके द्वारा ई केवाईसी कर पाओगे। इसी तरीके से अगर नीचे यहाँ पर कोई समस्या आ रही यहाँ पर तो इन समस्याओं के लिए सरकार की पोर्टल पर एक ऑप्शन आता है, वहां से आप हेल्प ले सकते हो, शिकायत कर सकते हो। पीएम किसान के होम वेबसाइट पे चले आना है। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल जब करोगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखे मिल जाएगा हेल्प डेस्क क्वेरी फ्रॉम का ऑप्शन। इसी हेल्प डेस्क क्वेरी फ्रॉम पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से आप इस शिकायत कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ग्रीवेंस का और एक चेक स्टेटस का। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा और यहाँ से आप दोस्तों शिकायत कर सकते हो। जैसे पेमेंट स्टॉपेड है, टेम्परली होल्ड है पेमेंट, या फिर आपका कोई और समस्या है तो यहाँ से शिकायत हो जाएगा। और बाकी दोस्तों पैसा ना आने की वजह आपकी कोई ना कोई जरूर होगी, आपके स्टेट्स में कोई ना कोई दिक्कत बन गई होगी इसीलिए नहीं पैसा आ रहा है। और जब आप रिकॉर्ड सब सही करा लोगे तो सरकार के द्वारा आपको 23वीं किस्त का भी पैसा आपके अकाउंट में आ पाएगा।
फिर जो सरकार आगे की किस्त जारी करेगी 24वीं, 25वीं, 26वीं किस्त, वो भी किस्त का पैसा मिलेगा और पेंडिंग किस्त भी आपके अकाउंट में आएंगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, पहले स्टेट्स को चेक करिए, जो गलती है उसे सही करिए, पैसा का इंतजार ना करो, पैसा ऑटोमेटिक सरकार जारी कर देती है, पैसा तो आ ही जाएगा। पहले आप अपनी दिक्कतों को ख़त्म कर लो। जी हाँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना और एस के वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी अगर पूछ जांच करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।